नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर बनाने वाले हैं, ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर, और इसके कंप्लीट कनेक्शन करेंगे। तो इसकी कैबिनेट दोस्तों मार्केट से लाए हुए हैं, तो चलिए इसको बारी बारी से निकाल कर दिखाते हैं। यह है दोस्तों इसका फ्रंट पैनल। तो यहाँ पर कसेंगे रोटरी को, और यहाँ पर अप डाउन स्विच को, यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्विच को, और यहाँ पर लाल इंडिकेटर, यहाँ पे हरा इंडिकेटर, और यहाँ पर वोल्ट मीटर को लगाएंगे। ठीक है, और ये है इसका बैक पैनल। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट सॉकेट लगाएंगे 4 पिन का, जिसे HT सॉकेट भी कहते हैं। और ये है दोस्तों सबसे ऊपर का ढक्कन, और ये है दोस्तों सबसे नीचे का ढक्कन। ठीक है, इसमें दोस्तों 8 होल होते हैं। ये सबसे नीचे का ढक्कन होता है। देखिए 2, 4, 6 और 2, 8, इसमें 8 होल होते हैं। और इसमें एक भी होल नहीं है, सबसे नीचे होल होते हैं जहाँ पर स्क्रू कसेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों इसके लेफ्ट राइट के ढक्कन है। तो इसमें दोस्तों इस तरह से ट्रांसफार्मर को कस दिया है। ये दोस्तों इसमें जो कोर लगी हुई है वो 7 नंबर है, उसमें जो कॉइल लगी है वो है 7 नंबर 3 इंची कॉपर की। ठीक है, और दोस्तों इसमें ये रिले लगाई हुई है, और ये 024 का मिनी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इसमें ये 8 लूप निकली हुई हैं एक तरफ, और एक साइड में एक सिंगल लूप निकली हुई है। तो सबसे पहले इन सभी को साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें वार्निश चढ़ी होती है। तो ये आई की कोर मैंने ली हुई है। तो चलिए बारी बारी से इसको साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से सभी लूप को साफ कर लिया है। चलिए अब इसमें ट्रांसफार्मर और रोटरी के कनेक्शन कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों रोटरी अलग अलग तरह की होगी, लेकिन कनेक्शन बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो यह है दोस्तों 8 वे 1 पोल, और ये 15 एम्पियर की रोटरी है। तो चलिए रोटरी के और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसको बाहर निकाल लिया है। देखिए इस तरह की रोटरी होती है। तो इसमें क्या है कि सबसे, तो चलिए मार्कर से लिख करके बताते हैं कि कौन सी पिन पर कौन सा वायर लगेगा। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो सभी पोल हैं वो एक लाइन में, ये पोल थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये वाला पोल अलग है, तो ये होता है कॉमन पोल। तो उसकी जगह पर मार्कर से लिख देंगे C। ठीक है, यहाँ पर C लिख दिया है। तो दोस्तों जो कॉमन पोल है उसी साइड से सभी पोल स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 1 नंबर की पोल है। ठीक है, ये 2 नंबर की पोल है, और ये 3 नंबर की पोल है, ये 4 नंबर की पोल है, और ये 5 नंबर की पोल, ये 6 नंबर की पोल, ये 7 नंबर की पोल, और ये 8 नंबर की पोल। ठीक है, तो सभी पोल लाइन से होती हैं। कॉमन वाले पोल से ही सभी पोल स्टार्ट होती हैं। तो चलिए अब कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। इसमें भी दोस्तों 8 लूप निकली हुई हैं। ठीक है, एक ये अलग लूप है, ये मेन लूप है, इससे रोटरी का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं लूप से, जिसमें देखिए सिंगल वायर है जिस लूप में, वो 1 नंबर होता है, और सभी नंबर बाई नंबर होंगे। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर की लूप को रोटरी के 1 नंबर की पोल पर कसेंगे। तो एक बार फिर बता देते हैं दोस्तों कि जिस लूप में सिंगल वायर होता है वो 1 नंबर लूप होती है। ठीक है, तो वो रोटरी के 1 नंबर पोल पर ही कसेंगे। तो चलिए इस 1 नंबर की लूप को रोटरी के 1 नंबर पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 1 नंबर की लूप को रोटरी के 1 नंबर पोल पर कस लिया। उसके बाद में इसमें जितने भी लूप हैं तो उसको स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से कर लेंगे, जिससे कि स्क्रू इसमें है वो आसानी से कसे जा सकें। तो चलिए दोस्तों अब इसमें बाकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें 1 नंबर लूप को पहले ही कस लिया, अब इसमें 2 नंबर की लूप को कसेंगे। ये दोस्तों 2 नंबर की लूप है, तो इसको रोटरी के 2 नंबर पोल पर कसना है। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से 2 नंबर की लूप को रोटरी के 2 नंबर पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली लूप है वो है 3 नंबर की, तो इसको कसेंगे रोटरी के 3 नंबर के पोल पर, इस पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं।
तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 3 नंबर की लूप को रोटरी के 3 नंबर पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली लूप है 4 नंबर की, तो इसको कसेंगे रोटरी के 4 नंबर के पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 4 नंबर की लूप को रोटरी के 4 नंबर पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली जो है वो है 5 नंबर की लूप, तो इस लूप को कसेंगे रोटरी के 5 नंबर के पोल पर, इस वाले पोल पर। ठीक है, तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 5 नंबर की लूप को रोटरी के 5 नंबर के पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली पोल है 6 नंबर की, तो इसको कसेंगे रोटरी के 6 नंबर के पोल पर। ठीक है, तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 6 नंबर की लूप को रोटरी के 6 नंबर पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली लूप है 7 नंबर की, तो इसको कसेंगे रोटरी के 7 नंबर के पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 7 नंबर की लूप को रोटरी के 7 नंबर पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये वाली जो है सबसे आखिरी और लास्ट 8 नंबर की, तो इसको रोटरी के 8 नंबर पोल पर कस लेना है। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से ट्रांसफार्मर के 8 नंबर की लूप को रोटरी के 8 नंबर पोल पर कस लिया है। यह है दोस्तों ट्रांसफार्मर का डायग्राम। तो अभी दोस्तों इसमें रोटरी और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन किए हुए थे, अब इसमें कनेक्शन करेंगे अप डाउन स्विच के। दोस्तों यह है अप डाउन स्विच, 4 वे 2 पोल, और ये 10 एम्पियर का अप डाउन स्विच है। तो चलिए इसको डिब्बे से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको इस तरह से बाहर निकाल लिया है। देखिए इसमें बहुत से पोल लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अप डाउन स्विच को इस तरह से घुमाना है। ठीक है, इस तरह के घुमाने के बाद में देखिए सभी पोल एक लाइन में लगे हुए हैं, ये वाले और ये वाले एक लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ये दोनों पोल अलग लगे हुए हैं। ठीक है, ये हर पोल से अलग लगे हुए हैं। देखिए इस पोल पर कोई भी पोल नहीं है और इस पर भी कोई भी पोल नहीं लगा हुआ है इस लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस अप डाउन स्विच में सबसे पीछे जो पोल लगी हुई है, देखिए ये पोल है सबसे पीछे लगी हुई है, तो इसमें एक वायर कस लेना है। तो चलिए वायर को कस लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक काला रंग का वायर लिया हुआ है, इसको इस सबसे पीछे वाले पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीका से इस वायर को कस लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, इसका जो दूसरा छोर है तो इस छोर को लगाना है रिले के इनपुट वाली पिन पर। ठीक है, इस वाली पिन पर इसको लगाना है। इसके साथ में एक 024 जो ट्रांसफार्मर है मिनी वाला, इसका वायर भी इसमें उमेट लेना है। ठीक है, तो दोनों वायर उमेट करके रिले की इनपुट वाली पिन पर लगा लेते हैं। तो इस तरीका से इस वायर को रिले की इनपुट वाली पिन पर उमेट लिया है। इसको सोल्ड बाद में करेंगे। उसके बाद में इस वाली पिन पर एक वायर और कस लेना है। तो चलिए एक वायर और ले लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक लाल रंग का वायर और ले लिया है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं अप डाउन स्विच के दूसरे नंबर की पोल पर। तो इस तरीका से इस वायर को भी कस लिया है। अब इस वायर को लगाएंगे HT सॉकेट में, जो कि 4 पिन का सॉकेट है, इनपुट आउटपुट। तो इसी के इनपुट वाले सिरे में पहले नंबर की पिन पर इस वायर को कस लेना है। तो चलिए इस वायर को कस लेते हैं पहले नंबर की पिन पर। तो इस तरीका से इस वायर को भी कस लिया है। उसके बाद में जो 2 वायर कसी हुई हैं उसके पास वाली, ठीक है, एक वायर यहाँ से यहाँ पे लगाना है, एक वायर यहाँ से यहाँ पे लगाना है। तो चलिए दोनों वायर बारी बारी से लगा लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये 2 अलग अलग कलर की वायर ली हुई हैं। तो चलिए बारी बारी से वायरों को अप डाउन स्विच में कस लेते हैं। तो इस तरीका से दोस्तों इस वायर को कस लिया है। देखिए दोनों जगह पर इस लाल रंग के वायर को कस लिया है। उसके बाद में इस काले वायर को भी कस लेते हैं। तो इस तरीका से दोस्तों इस वायर को कस लिया है। अब इसका जो दूसरा छोर है उसको लगाएंगे इस वाली पोल पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके साथ में एक वायर और लगाना है। तो चलिए एक वायर और ले लेते हैं। तो इस तरीका से एक लाल रंग का वायर और ले लिया है। तो इस वायर को उसी काले रंग के वायर के साथ में इसको कसना है। ठीक है, तो इन दोनों वायरों को मिला करके
उसी पोल पर इन दोनों वायरों को कस लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इन दोनों वायरों को मिला करके इस पोल पर कस लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वायर का जो दूसरा छोर है वो रोटरी के कॉमन पोल पर लगाना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपने हमारा रोटरी और ट्रांसफार्मर का वीडियो नहीं देखा है कनेक्शन करने का, तो वो आप देख सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर आपको एंड स्क्रीन में भी ये मिल जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इस वायर को लगाएंगे रोटरी के कॉमन वाले पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से अप डाउन स्विच का वायर रोटरी के कॉमन वाले पोल पर कस लिया है। उसके बाद में एक वायर इस तरह से और ले लिया है, इसको लगाएंगे अप डाउन स्विच में जो सबसे पहले वायर कसा हुआ था। ठीक है, देखिए ये लाल वायर है, सबसे पहले कसा हुआ था, तो इसी लाल वायर में इस दूसरे वायर को भी कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को भी कस लिया है। अब दोस्तों इसका जो दूसरा छोर है इस वायर का, इसको लगाएंगे रोटरी के 1 नंबर की पोल पर। ठीक है, ये दोस्तों रोटरी की 1 नंबर की पोल है। तो चलिए इस 1 नंबर की पोल पर इस वायर को कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को भी रोटरी के 1 नंबर की पोल पर कस लिया है। तो इसके दोस्तों सभी कनेक्शन हो गए हैं अप डाउन स्विच के। तो इस तरीक़ा से दोस्तों देखिए इसमें वोल्ट मीटर, इसमें हरा इंडिकेटर, लाल इंडिकेटर और इनपुट आउटपुट स्विच, इसमें रोटरी और इसमें अप डाउन स्विच कसना है। ठीक है, तो इन दोनों को बारी बारी से कस लेते हैं। रोटरी का दोस्तों 1 नंबर का जो पोल है वो 1 नंबर पर ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों अच्छी तरह से इसको कसना है रोटरी को, जिससे ये हिले ना। तो रोटरी का दोस्तों जो एरो वाला चिन्ह है वो 1 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर तक ये आता है। ठीक है, तो समझ लीजिए रोटरी बिल्कुल सही कसी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों रोटरी को कस दिया। अब अप डाउन स्विच को कस लेते हैं। तो अप डाउन स्विच के दोस्तों जो वायर लगे हुए हैं वो रोटरी की तरफ ही रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों रोटरी और अप डाउन स्विच को कस दिया। चलिए अब बाकी कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो अब दोस्तों कनेक्शन करेंगे इनपुट आउटपुट सॉकेट के। ठीक है, ये 4 पिन का सॉकेट है। तो सबसे पहले 2 वायर ले लेते हैं। तो इस तरीक़ा से 2 वायर ले लिए हैं। ठीक है, अब इन दोनों वायरों को 2 नंबर के पिन पर कसना है, क्योंकि पहले नंबर पर एक वायर पहले ही कसी हुई है, तो इसको 2 नंबर के पिन पर कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से कसने के बाद में इसको 2 नंबर के ही होल से बाहर निकालना है। ठीक है, उसके बाद में जो छोटा वाला वायर है इसको 3 नंबर के होल से इस तरह से निकाल लेना है और इसको 3 नंबर के पिन पर कस लेना है। तो इस तरीक़ा से इस वायर को भी कस लिया है। उसके बाद में इसमें जो बड़ा वायर बचा हुआ है तो उस वायर को, देखिए ये बड़ा वायर है, तो इसको लगाएंगे ट्रांसफार्मर के मेन वायर में। ठीक है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। ये मेन वायर है ट्रांसफार्मर का, तो इसी में इस वायर को उमेट लेना है। और इसी के साथ में जो 024 ट्रांसफार्मर है छोटा वाला, उसका एक वायर इसी में उमेट लेना है। तो चलिए इसको भी उमेट लेते हैं और इनको सोल्ड बाद में करेंगे, पहले इस तरह से उमेट लेना है। उसके बाद में एक वायर और ले लेना है, इस वायर में लगा करके इस वोल्ट मीटर में लगाना है। ठीक है, तो चलिए एक वायर और ले लेते हैं। तो इस तरीक़ा से ये नीले रंग का वायर ले लिया है, तो ये वायर भी इसी मैन वाले वायर में उमेट लेना है। ठीक है, उसके बाद में इस वायर को थोड़ा तिरछा कर देंगे जिससे वायर हैं वो सरकेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद में इस वायर के साथ में एक हरे रंग के इंडिकेटर की वायर, एक लाल रंग के इंडिकेटर की वायर, दोनों वायरों को इसमें उमेट लेना है। ठीक है, और इनको उमेटने के बाद में इसको वोल्ट मीटर की एक पिन में लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं, उमेट लेंगे। सोल्ड सभी वायर बाद में करेंगे। उसके बाद में एक वायर और ले लेना है। तो मैंने ये काले रंग का वायर ले लिया है, इसको लगाएंगे इनपुट आउटपुट सॉकेट के 4 नंबर की जो पिन खाली अभी बची हुई है उसी में इस वायर को लगा देंगे। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं 4 नंबर के पिन पर। तो इस तरीक़ा से दोस्तों इसको कस लिया। अब इसको बीच में एक कट करना है। ठीक है, इसी वायर में एक कट कर लेना है, इसको रिले के आउटपुट वाले पिन पर सोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए अब इस वायर को रिले के आउटपुट वाली पिन पर सोल्ड कर लेते हैं। इस तरीक़ा से इसको सोल्ड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में
इस वायर को वोल्ट मीटर में लगाएंगे और इसी के साथ में एक हरे रंग का जो वायर बचा हुआ है इसको भी इसी वायर में उमेट लेना है, ठीक है। और इसको उमेटने के बाद में इसको वोल्ट मीटर में इस तरह से उमेटने के बाद में इसको भी सोल्ड कर देना है। और दोस्तों जितने भी वायर लगाए हुए हैं मतलब उमेटे हुए हैं उन सभी को बारी बारी से सोल्ड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से सभी को सोल्ड कर लिया है। तो दोस्तों अब इंडिकेटर का जो लाल वायर है वो लगाना है इस रिले के आउटपुट पिन के जो नीचे पिन है, इसी पिन में एक वायर और लगा लेते हैं क्योंकि इंडिकेटर का वायर है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए ये अलग से वायर ले लिया है। तो चलिए इसको इस इंडिकेटर वाली पिन पर इसको उमेट लेना है, फिर इसके बाद में इसको सोल्ड कर देना है। तो इस तरीक़ा से इसको उमेटने के बाद में सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इस वायर में इंडिकेटर का वायर उमेट लेना है और इसी के साथ में एक घंटी का जो कि बजर होता है उसका भी एक वायर इसमें उमेट लेना है। यह है दोस्तों एसी बजर, इसको घंटी भी कहते हैं, जो कि कट करने पर ये घंटी है वो बजती है, ठीक है। तो चलिए इसका भी एक वायर इसी में उमेट लेते हैं। इस तरीक़ा से उमेटने के बाद में इसमें टेप लगा देंगे जिससे कि करंट ना आए। उसके बाद में जो दूसरा वायर है उसमें एक वायर अलग से लगा लेना है इस तरीक़ा से, उसमें भी इस तरह से टेप लगा दिया है। चलिए अब इसको सोल्ड कर लेते हैं वोल्ट मीटर के इस पिन पर। तो इस तरीक़ा से इसको सोल्ड कर लिया है। तो दोस्तों सभी कनेक्शन हो गए हैं, सिर्फ रिले की ये दोनों पिन हैं वो कॉइल की पिन है, इन्हीं के कनेक्शन करेंगे जो कि दोस्तों कट करने के लिए हैं। जैसे ही ओवर वोल्टेज आएंगे उसको कट करने के लिए। तो चलिए अब इसमें एक लगाएंगे कट प्लेट, लेकिन उससे पहले इसमें 2 वायर और लगा लेते हैं कॉइल की पिनों पर जिससे कि इसको कट प्लेट में लगाया जा सके। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं बारी बारी से। तो इस तरीक़ा से दोनों वायरों को सोल्ड कर लिया है। तो ये दोस्तों इसमें कट प्लेट लगाएंगे जो कि है 63 वोल्टेज की। तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर टी और टी और आर आर, मतलब टी की जगह पर ट्रांसफार्मर के वायर लगेंगे और आर की जगह पर रिले के। तो रिले के मतलब आर की जगह पर रिले के वायरों को सोल्ड कर लेना है। तो इस तरीक़ा से आर की जगह पर रिले के वायरों को और टी की जगह पर ट्रांसफार्मर के वायर को सोल्ड कर लिया है। चलिए अब इसको चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेन लीड के वायर लगा लेते हैं इनपुट वाली पिनों पर। तो इस तरीक़ा से दोनों वायरों को कस लिया है। चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं बिजली में लगाने के बाद में। तो मैंने ये प्लग को लगा दिया है, देखिए लाइट आ गई, लेकिन इसका ये जो नाव है वो उल्टी कसी हुई है। चलिए इसको सीधा कस लेते हैं। तो इसको इस तरह से घुमा करके कस दिया है। अब फिर से लगाते हैं बिजली में। देखिए अब ये डाउन की तरफ चल रहा है, ठीक है। देखिए डाउन की तरफ पे वोल्टेज कम हो रहे हैं और ये कट भी हो गया है, लेकिन अभी ये कट कम पर हो रहा है। इसको 250 वोल्टेज पर कट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको अपर इस तरह से करने के बाद में इसका कट ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके प्रीसेट को थोड़ा सा घुमाएंगे। अभी ये लाल इंडिकेटर जल रहा है, देखिए हरा जलने लगा है। तो देखिए अब ये 250 पर कट करने लगा।